राजू पाल हत्याकांड की अगर हम बात करें, उमेश पाल हत्याकांड की बात करें, अतीक के तमाम जो संपत्तियों पर उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो निश्चित तौर से वो उजागर बहुत हो गया था, सामने आ गई थी चीजें। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से भी कोई झटका कहा जाए उत्तर प्रदेश को नहीं लगाया। तो मतलब आपकी उम्मीदों को तो कोई झटका नहीं लगा राकेश जी? मैं कह रहा हूँ राजकिशोर जी, जो है बुलडोजर को दिमाग नहीं होता है, ये माननीय अखिलेश यादव जी भी कई बार प्रेस में कहा है। बुलडोजर ही सलूशन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज की बुलडोजर सिर्फ अगर आप डाटा और आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पे चलाए गए हैं, उनके घर को जमीन दोज किया गया है। अभी मोइन खान का भी जिक्र इन्होंने किया, शरद जी ने। मैं कह रहा हूँ मोइन खान का तो डीएनए टेस्ट फेल हो गया, तो क्या उनका बेकरी, उनका घर, उनका सम्मान, उनका जो है जो वो वापस सरकार उनकी वापस लौटा पाएगी? नहीं लौटा पाएगी। मैं कह रहा हूँ आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जो भाजपा के आईटी सेल के लड़कों ने किया, उन पे बुलडोजर की कार्रवाई तो इतनी जल्दी नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी के जब लोगों पे, जब संलिप्त लोगों पे कार्रवाई उतनी तेजी से बुलडोजर नहीं चलता है जितना पिछड़े, दलित या किसी दूसरे पार्टी के लोगों पे आरोप लगता है, और उसके बाद तुरंत आनन फानन में बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है। मैं गांव भी रहता हूं और शहर को भी मैंने नजदीक से देखा हूं। गांव में आज भी किसी भी घर के उसके नक्शा पास नहीं किए गए हैं। अगर सबसे पहले यहाँ नेकपाल और नायब तहसीलदार और कानीगो आते हैं और कहते हैं आपके घर का नक्शा लाइए। नक्शा मैं पूछना चाहता हूं शरद जी के माध्यम से कि हिंदुस्तान के गाँव में जितने भी घर बने हैं वो कितने लोग नक्शा पास कराए हैं? नक्शा पास मुश्किल से 1-2% भी नहीं कराए होंगे। ये आप भी जान रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है। तो उसके तहत मेरे जिले में एक छोटी सी मामूली सी घटना हुई और उस घटना में उसको जेल भेजा गया और आनन फानन में उसके घर को गिरा दिया गया। अब सोचिए उसका घर। जो शरद जी ने अभी बताया, जो मैं आपको रोक नहीं रहा हूं क्योंकि उसको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि अभी तक निचली अदालत ने या हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के किसी भी मसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि अपराध की वजह से सिर्फ गिराया जा रहा हो, बदले की कार्रवाई ना हो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन ऐसा कोई मसला जाकर किसी अदालत में रुका नहीं है। लेकिन जो आप ये आंकड़ा दे रहे हैं कि पिछड़े दलित और जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, तो मतलब ये अदालत को भी नहीं दिखाई पड़ रहा है ये चीज।